सुंदर चल रहा है। अच्छा बोर्ड के किनारे तक है। अच्छा यहाँ से शुरू करो। देखिए आपके बोर्ड के किनारे तक व्यू आ रहा है सारा। ठीक है पूरे बोर्ड का। पूरे बोर्ड का हाँ उससे बाहर नहीं आ रहा। चलो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है स्टार्ट। चलो ठीक मैं एडिट करके निकाल दूँगा। ठीक है चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सेकेंड ईयर की इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप सारे बच्चे बुक 2 खोल लें और आज का चैप्टर अभी एंड ऑफ टर्म, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप हेडिंग दे दें। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 है बुक 2 का चैप्टर नंबर 4। तो पहले इसका नोट कर लें। आज हम लोग भी इस चैप्टर जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म, इसके सिनोनिम्स का आगाज करेंगे। तो आप लोग नोटबुक्स खोल लें, पेन पेंसिल खोल लें और जैसे कि आप पहले 3 चैप्टर्स का प्रॉपर लिख रहे, इसको भी आप लिखना शुरू करें। तो बिस्मिल्लाह करते जी शुरू करें सिनोनिम्स और जहां से क्लियर कुछ पूछा करें। फर्स्ट वर्ड लिखें फ्रेज, PHRASE फ्रेज। इसका मतलब है भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के ग्रोह को फ्रेज कहा जाता है। नेक्स्ट लेके चले, लिखें जी टर्म, जो इस लेसन का नाम है भी एंड ऑफ टर्म के भी तालीमी साल का खात्मा। तो टर्म लिख लें भी स्पेसिफाइड, एक मखसूस किस्म का भी टाइम पीरियड। अच्छा जी आगे लिखे चलिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट आ गया ग्राइंड। ठीक है जी, तो ग्राइंड जब नाउन होगा भी इसका मतलब है मेहनत। आप लिखें लेबर, आप लिखें जी हार्ड वर्क, आप लिखें टॉयल TOIL। तो जब ये नाउन है तो इसका मतलब है मेहनत भी, और ग्राइंड वर्ब भी होता है, इसका मतलब है तेज करना। नेक्स्ट आ जाए, अगला लिखे abundant, ABUNDANT, abundant एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कसरत से, बहुत ज्यादा। आप लिखे इसका मतलब copious, COPIOUS। आप लिखें जी plenty, लिखते जाए। आप लिखें एक और भी luxuriant, इसको नोट कर ले। और एक और लिख ले एम्पल, यानी कसरत से बड़ी तादाद या मिकदार में, वो एबंडेंट है। नेक्स्ट आ गया जी फियर्स, FIERCE। तो ये भी एडजेक्टिव है। आप इसका मतलब लिखे स्फीयर, SEVERE स्फीयर। आप अभी और लिखते जाए, लिखे वाइल्ड, लिखे फिरोशियस, मतलब सब किस्म का भी। और देखें इसी को ध्यान रखें तो एक और क्रूअल भी है और पावरफुल, ये भी लिखें जी। तो ये आ गया फेस, साफ से लिखते चले जाए और जहां से क्लियर ना हो फिर आप जरूर पूछा करें जी। कंपटीशन पे आएंगे नेक्स्ट, COMPETITION नाउन है, इसका मतलब मुकाबला भी। आप लिखें कॉन्टेस्ट है, लिखें जी मैच है, और लिख लें गेम है। नेक्स्ट आ गया भी, लिखें रिलैक्स। तो ये एज ए वर्ब आता है भी, लिखें रिलैक्स, सुकून में आना। आप लिखें पैसिफाई, PACIFY पैसिफाई। अब लिखें सूद, SWTHE। और एक और लिख लें काम डाउन, काम डाउन। तो इनको नोट कर लें ताकि मैं फिर रब कर दूं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आइए जी नेक्स्ट आ जाए, रिलैक्स के बाद चलते हैं जी आगे। लिखिए जी आप लोग डोज, DOZE। देखिए DOZE डोज है, जिसका मतलब लिखें लाइट स्लीप, यानी हल्की नींद, जैसे कहते हैं ऊँघना, या लिखे NAP नैप।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलिए आप लोग लिखें डिस्मल, DISMAL एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भी गमनाक किस्म का, गमगीन किस्म का। आप लिखते चले जाए, इसके लिए लिखें ग्लूमी, GLMMY ग्लूमी, लिखें सैड, आप लिखें फ्यूनरियल, FUNEREAL फ्यूनरियल लिखें जी अनहैप्पी। कुछ अल्फाज आसान और कुछ आपके लिए अल्फाज होंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ लिखते चले जाएं, अभी इसके साथ और लिखें सॉरफुल, SORROWFUL सॉरफुल, तो इसका मतलब भी गमगीन। बल्कि एक और लिखें इसी के साथ, लिखें मेलनकॉली, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो भी बार बार रिपीट होते हैं, भी आते हैं। अच्छा जनाब, आगे लिखे चलते, लिखे आप लोग, नेक्स्ट आ गया, लिखे एटिक। अगला लफ्ज़ है ATTIC, एटिक नाउन है, तो इसका मतलब लिखें भी आप लोग लॉफ्ट, या देखें आसान है अपर स्टोरी, जो किसी मंजिल की मतलब बालाई मंजिल है, ऊपर मंजिल को एटिक आ गया। अच्छा जी, आगे लेके चलते भी, लिखें ओमिनस, OMINOUS एडजेक्टिव है, उर्दू इसका मतलब है जी मनहूस किस्म का। आप लिखें आसान में बैड, फिर लिखें सिनिस्टर, SINISTER सिनिस्टर, फिर आप एक और लिखें मेनेसिंग, MENACING मेनेसिंग। आप एक और लिख लें थ्रेटनिंग, THREATENING, तो इसके लिख लेंगे ओमिनस के लिए थ्रेटनिंग आ गया। आगे चलते जी, नेक्स्ट आ जाए, ठीक है HERALD हेराल्ड, इसका मतलब ऐलान करना, लिखें जी अनाउंस। नेक्स्ट लिखें आप लोग अनाउंस के साथ एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, फिर एक और लिख लें पब्लिसाइज। तो कोशिश तो मैं कर रहा हूं स्पेलिंग नजर आए सही करके, तो जहां से क्लियर ना हो तो ऐसा पूछा करें। तो हेराल्ड को बना के चलते हैं, लिखें जी समन्स, SUMMONS समन्स, ये नाउन है। जब आप समन्स कैसे ड्रॉप करेंगे फिर वर्ब बनता है, अब ये नाउन है समन्स, SUMMONS समन्स। लिखें जिसका मतलब ऑर्डर, हुक्म, लिखें डायरेक्टिव। अच्छा जी, एक और लिख लें डिमांड, तो मुतालबा, याद तो इनको नोट कर लें। अभी आगे चलते हैं हम लोग मजीद इसको लेकर अच्छी तरह से नोट करते चले जाए। अच्छा जी, समन्स के बाद आगे चलते हैं हम लोग। आप लिखें जी नेक्स्ट आ गया, लिखें डैमनेशन, DAMNATION, डैमनेशन नाउन है जिसका मतलब सजा है। आप लिखें पनिशमेंट, ठीक है जी। एक और लिख लें कर्स, CURSE कर्स। तो कुछ के थोड़े भी, कुछ के ज्यादा भी, तो आप नोट करें अच्छी तरह से। अगला आ गया जी, लिखे एंटिसिपेशन, ANTICIPATION, ये भी नाउन है। एंटिसिपेशन मतलब होता है भी एक्सपेक्टेशन, तवक्को, उम्मीद उसे कहा जाता है। आप लिखते चले जाए इसके लिए, और लिखें प्रिडिक्शन, लिखे जी गेस, GUESS गेस, तो ये आ गया भी एंटिसिपेशन। आगे लिखे चलते, लिखे जी ऑप्रेसिव, और PRESSIVE एडजेक्टिव है। ऑप्रेसिव का मतलब होता है हैवी, और फिर देखें क्रूअल, फियर्स, तो यूं भी वो मतलब बदलते हुए रहते हैं साथ साथ। आप लिखें रुथलेस, और एक और लिखें मर्सीलेस, बेरहम। अच्छा जी, आगे लिखे चले,
देखें कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTRISTIC, कैरेक्टरिस्टिक बी एडजेक्टिव है भी। आप लिखें इसका मतलब स्पेसिफिक, मखसूस, खास किस्म का। आगे लिखें जी टिपिकल, TYPICAL, टिपिकल। लिखें जी पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर। और लिखें भी इंडिविजुअल, जिसकी इंफरादी हैसियत होती है, तो वो आगे भी कैरेक्टरिस्टिक। आगे लेके चले, नेक्स्ट आ गया जी सेंसेशन, नाउन है जिसका मतलब है भी एहसास। लिखें फीलिंग, लिखें जी फीलिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें आप लोग परसेप्शन, परसेप्शन। और एक और लिखें सेंस, फीलिंग के लिए आगे लेके चले, लिखें ट्रेड। ठीक है, ट्रेड एज नाउन यूज किया गया। यहां पे लिखें वॉक और लिखें फुटफॉल, चहल कदमी हो। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं, लिखें थ्रेट। ठीक है जी, थ्रेट, थ्रेट भी एज नाउन यूज हुआ, तो अब यूज करेंगे इसका रिस्क। लिखें इसके लिए रिस्क, लिखें डेंजर और लिखें वार्निंग, WARNING, वार्निंग। तो इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अच्छे से नोट कर लीजिए। यार 19 मिनट की रहती है वीडियो इसमें बनेगी और 19 मिनट रखिए जी जी बस, ठीक है। ठीक मैं ये जो है ना अभी ऑन नहीं बन कर दिया और मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो जी। तो आगे लेके चलते हैं इस लेक्चर में इंशाल्लाह। सिनोनिम्स को मैं कंप्लीट करता हूं इंशाल्लाह। तो आप लोग इन चीज़ों से जी फायदा उठाया, कोशिश करते रहे आप लोग। चलिए जी, आगे लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आ गया भी रेस्पाइट। तो रेस्पाइट भी नाउन के तौर पर आता है, जिसका मतलब है भी ब्रेक, वक्फा क्या है। ठीक है जी, छुट्टी के लिए ब्रेक लिखे, लिखे इंटरवल, लिखे जी पॉज, लिखे हॉल्ट। ब्रेक यानी छुट्टी के लिए आता है रेस्पाइट। नेक्स्ट आ गया जी, लिखे आप लोग अनफोर्सीन। अनफोर्सीन एडजेक्टिव है, लिखे भी जो सडन है, अचानक होने वाली चीज, या अनएक्सपेक्टेड, लिखे सडन, अनएक्सपेक्टेड। और एक और लिख लें एब्रप्ट, एब्रप्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया जी, लिखिए आप लोग प्रीसीडिंग, PRECEDING, प्रीसीडिंग भी एडजेक्टिव है। आप लिखें भी प्रीवियस, जो भी चीज पहले आ जाती है। लिखें अर्लियर, माजी वाली चीज। या लिखें जी आप लोग प्रायर, PRIOR, प्रायर, ये प्रीसीडिंग। नेक्स्ट लेके चलते हैं डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब है भी बंद करना, क्लोजर। या आप लिखते हैं डिस्चार्ज, फ्री कर देना। नेक्स्ट आप लिखें जी, लिखे सेलिब्रेशन, CELEBRATION, ये नाउन है, तो इसका मतलब लिखें पार्टी। लिखें जी गाला। अच्छा, लिखें फेस्टिवल, ठीक है, खुशी का मौका, त्यौहार, उसको कहा जाता है। आगे लिखे चलते हैं कि क्राइसिस, CRISIS, जिसका मतलब मुश्किल है, बहरान है। आप लिखें डिफिकल्टी, लिखें डिफिकल्टी, लिखें फ्लाइट, लिखें ट्रबल। अच्छा जी, साथ साथ चलते जाए। नेक्स्ट क्या आप लोग रिकलेक्शन। देखिए जी, रिकलेक्शन नाउन है, जिसका मतलब भी मेमोरी, याददाश्त है, MEMORY, मेमोरी। या लिखे रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, इसको नोट कर लीजिए। अगला लिखे मिसलीड, MISLEAD, वर्ब है भी, जिसका मतलब गुमराह करना है। आप लिखो जी मिसगाइड,
लिखें मिसडायरेक्ट यानी गुमराह कर देना। लिखें डिसीव DECEIVE और लिखें चीट। तो ये आगे चले या तो नोट करें फिर इसको रब करो फिर आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट करेंगे। चलो के पीछे इसके चैप्टर के देखिए जी लुक फॉरवर्ड टू। तो ये भी आपका इडियम भी है इंशाल्लाह। मैं कुछ इस बार शुरू करूंगा इडियम्स भी इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है इंतजार करना। आप लिखें जी वेट फॉर विद प्लेजर यानी खुशी के साथ किसी चीज का इंतजार करना। जैसे अब हम लोग कॉलेज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो अल्लाह करे ये पेंडेमिक खत्म हो और दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाए तालीम का जैसे पहले था। तो आगे लिखे चलते हैं भी लिखें आप लोग परमानेंट PERMANENT परमानेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब मुस्तकिल है। आप लिखें जी लास्टिंग देरपा। आप लिखें जी बाइंडिंग। अच्छा जी आप लिखें फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड। चलो जी आगे लेके चलते हैं फेलिसिटी FELICITY। फेलिस कहते हैं खुशी को। आप लिखें हैप्पीनेस। लिखें जी जॉय। लिखें गैयटी। लिखें इलेशन ELATION इलेशन। अच्छा जी आगे चलते हैं हम लोग लेकर लिखें नेक्स्ट आ गया ब्लेजर BLAZER। ये कोट है भी कोट है जैकेट है JACKET जैकेट उसके बारे में लिखे आप। नेक्स्ट आगे जी आप लोग लिखे सेवर SAVOUR सेवर वर्ब है जिसका मतलब है भी लुत्फ उठाना। लिखे एंजॉय है। आप लिख लें टेस्ट है भी। आप लिखे रेलिश RELISH यानी लुत्फ उठाना उस बारे में आए। आगे लिखे चलते हैं आप लिखे जी मिथिकल MYTHICAL इसका ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भी ख्याली। आप लिखे इमेजिनरी यानी फर्जी ख्याली उसमें आता है भी इमेजिनरी। आप लिखे अनरियल। लिखे जी प्रिटेंडेड TNDED प्रिटेंडेड। आप लिखे फिक्टिशियस FICTITIOUS तो सबका मतलब भी फर्जी मिथिकल। आगे लेके चलते अनस्पॉइल्ड। अनस्पॉइल्ड कहते हैं भी अनयूज्ड को जो चीज सही सलामत मौजूद हो। आप लिखें इंटैक्ट। आप लिखें परफेक्ट। इसको नोट कर लीजिए। एक और लिख लें आसान है वो अनटच्ड। अनटच्ड तो ये है भी अनस्पॉइल्ड या इसका इंटैक्ट है। आगे लेके चले प्रॉमिसिंग PROMISING प्रॉमिसिंग। ये एडजेक्टिव है जिसका हम लिखे होपफुल। लिखे जी एनकरेजिंग पूर्वी किस्म का। लिखे ऑस्पिशियस और लिखे जी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इसको नोट कर लें फिर मैं इसको रब करूं फिर हम लोग आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और इसके बाद थोड़े से रह के पीछे